हरे कृष्णा। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम ये टॉपिक चुने हैं कि हमारे संबंधों को हम कैसे उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, रिलेशनशिप को कैसे मीनिंगफुल कर सकते हैं। तो ऐसे इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ होता है। हम सब जानते हैं ये क्यों इंटीग्रल होते हैं, क्योंकि यही संबंध हमारे जीवन में सुधार लाते हैं और यही संबंध हो, यही रिलेशनशिप्स हमको एक अच्छे इंसान बनाते हैं। तो इस बात को हम शुरू करते हैं। पहला जो आता है, बात कर लेते हैं कि किन किन एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किन किन रिलेशनशिप्स बनाते हैं। पहले आता है फैमिली। तो जो परिवार होता है वो सबसे क्रूशियल होता है अपने लाइफ में, क्योंकि उसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं अपनी ज़िंदगी से पहले शुरुआत में। और परिवार के लोग जो होते हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं। तो इस परिवार का ये परिवार हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और इसके ऊपर हम कैसे काम किया जाए। मतलब आप सबको पता है कि अब कोरोना की समय चल रही है, सारे लॉकडाउन में हैं, अभी सब घर में बैठे हुए हैं, सब अपने परिवार के साथ है। तो यहीं पे मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी को कि एक जैसा एक उदाहरण, क्योंकि ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ऐसा होता है अपना कि मान लो कोई एक लड़का है जो अमेरिका में शादी करके सेटल हुआ है। तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में उसको ये महसूस उसको नहीं होता है कि उसका एक परिवार भी है भारत में, या फिर उनका एक घर है, माता पिता हैं। तो ये होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये सबके लाइफ में थोड़ी थोड़ी होता है। तो आज ये जो कोरोना समय आया है, तो ये जो इसलिए मैं कहता हूँ प्रकृति जो होता है वो सबसे बड़ा दोस्त होता है हमारा। आज ये हमको ये सिखा दिया कि हम अपने परिवारों के बिना अधूरे हैं। तो आज जो वो अमेरिका में रहता है, वो आज घर आता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है, अपनी माँ की बनी हुई बेसन की लड्डू खाता है और पिताजी का पैर दबाता है। तो ये हमारे जीवन की क्रूशियल एलिमेंट है कि हम अपना समय क्योंकि हम ये कभी ना भूलें कि जो माता पिता हमारे हैं वो हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ इन्वेस्ट किए हैं। अगर इन्वेस्ट किए नहीं होते तो आज हम यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँचे नहीं होते। तो हमारे जीवन में जितना भी हम कुछ किया है या फिर कर सकते हैं या फिर आगे भी करेंगे, वो सिर्फ हमारे योग्यता, हमारे काबिलियत पर निर्भर नहीं करता है। जरूर वो एक पार्ट होती है, हम कुछ काम को हासिल करने के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसी को हम एक बना ले कि हाँ यही एक फैक्टर है जो मुझको सक्सेस दिलाती है, या फिर यही एक चीज़ है जो मुझको आगे लेकर आया है, ये गलत है। क्योंकि आशीर्वाद एक चीज होती है जो हमको दिखाई नहीं देती। ब्लेसिंग इज नॉट सीन टू आवर आइज। तो ये में जब भी हम कुछ काम करते हैं या फिर जब भी कुछ सफलता हासिल करते हैं, वो हमारे सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं। ये उन लोगों की आशीर्वाद है, हमारी परिवार की आशीर्वाद है, सभी जो हर किसी शख्स जो हमारी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं और हमें हेल्प किए हैं, उनका अवदान से हम आगे बढ़ पाए हैं। और यही अगर हम मानेंगे तो ज़िंदगी में ग्रेटफुल रहेंगे। ग्रेटफुलनेस एक क्रूशियल एलिमेंट होता है अपनी ज़िंदगी में। अगर ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, कृतज्ञ नहीं रहेंगे, तो ज़िंदगी में खुशी का अनुभव नहीं होगा। सब
अपने अपने ज़िंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में ग्रेटफुल रहते हैं। क्योंकि यही बोलते हैं कि एक इंग्लिश में कहावत है कि ग्रेटफुलनेस इज एन एटीट्यूड व्हिच गिव्स अस द फोर्टिट्यूड टू फाइट द टफेस्ट चैलेंजेस दैट कम्स इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो परेशानियां आते हैं, ग्रेटफुल रहने के कारण हमको वो शक्ति मिलती है कि हाँ, दिस टू विल पास। ये हमको ये वो याद दिलाती है कि हाँ, ये जरूर जाएगा, और हमको स्ट्रेंथ देती है कि हाँ, जरूर हम उसको कर पाएंगे। तो ये परिवार के साथ अपना समय बिताइए। इस समय बहुत ही लोग ऐसे हैं, परिवार के साथ हैं लेकिन फिर भी उनका जो है ना, मोबाइल के ऊपर वर्चुअल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मोबाइल को आप उतना ही यूज करिए जितना जरूरी है। एक थिंग को, एक चीज को, उसका जो वैल्यू, जितनी तक वो वैल्यू है जिंदगी में, उस तक आप रखिए। इतना भी उसको मत प्रायोरिटी दे कि आपको जो रियल रिलेशनशिप्स हैं, जो आपका रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप है, उसको आप भूल जाएं या फिर नेग्लेक्ट करें। मोबाइल के ऊपर सभी बनाते हैं वर्चुअल रिलेशनशिप्स, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब होते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये अपनी एक तरफ से ये आपका आंसू नहीं पोंछेगी। जब आप दुखी होंगे, जब आप दुख की समय पे रहेंगे, तो ये आपका आंसू पोंछने नहीं आएंगे। आपका आंसू पोंछने वो आएंगे जो आप वास्तविक आपके साथ हैं। रियलिटी एक चीज होती है, रियलिटी एंड वर्चुअलिटी में बहुत आकाश पाताल फर्क है। तो उसको आप समझिए और क्वालिटी टाइम दिए अपने परिवार के साथ, सुख दुख में साथ रहे। और बॉन्डिंग्स, कैसे हम लविंग बॉन्डिंग्स आप रखेंगे, तो यह आपको जानना होगा और सीखना होगा। इस तरीके से आप परिवार के साथ हमेशा खुश में रह सकते हो। लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, लेकिन वो तो होती रहती है, तो उसके वो तो होता रहेगा ही जीवन में। अगर जिंदगी है तो वो सब आती जाती है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन पिता माता जैसा भी हो, वो पिता माता ही है ना, तो हम उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ हमेशा रहना चाहिए, ताकि आप जहाँ भी हो आप हमेशा जुड़े रहें, उनके साथ जुड़े रहें, ताकि उनको ये महसूस दिलाते रहें कि हाँ, मेरा बच्चा जो है वो हमको प्यार करता है या फिर ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी नेक्स्ट रिलेशनशिप के तरफ, वो है दोस्ती। तो जो हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, वो हमको कॉशियसली चूज करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप फ्रेंड्स जो होते हैं, आप सब, हर किसी को फ्रेंड ना बना लें अपनी लाइफ में। इस मैटर पे आप हमेशा चूजी रहें, ऑलवेज बी चूजी इन when the time comes to become a friend of someone। आप क्यों आप ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा आप संग होगा वही आप बनेंगे। हमारा ये बहुत ही जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडशिप्स जो होते हैं, वो हमारा लाइफ का वो भी एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे ही सीखते हैं और वही हम बन जाते हैं। जैसा संग होगा वैसा ही, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा आप आहार करेंगे, सिर्फ अन्न मतलब ये नहीं कि सिर्फ फूड, तो जैसा थॉट्स होगा, और थॉट्स भावनाएं, चिंताएं जिस तरह होगा उस तरह आप बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स के साथ हम ज़्यादा टाइम अपना फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सतर्क रहिए, केयरफुली रहिए कि उनके साथ कॉशियसली चूज किया जाए। इंग्लिश में कहावत है कि चूज कॉशियसली एंड बिल्ड वाइजली। जी हमको चुनना है, क्योंकि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबल चॉइस। आपका ऊपर ये निर्भर करता है। अगर आप बुरे संग करोगे तो बुरे आप बन जाओगे, अगर अच्छे संग करोगे तो अच्छे संग में रहकर आप अच्छे ही बन जाओगे। तो इसके आपके ऊपर सब निर्भर करता है। इट इज ऑल योर चॉइस। सो दोस्ती में यही था। दोस्ती में आपका इस तरीके से आप चूज करिए, बिल्ड योर कंपनी वाइजली। अगर सही ये की तरह आप करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि
सबके साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहिए। जो होता है एक अमिकेबल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना चाहिए, सभी के साथ डीलिंग्स अमिकेबली होना चाहिए। लेकिन उसको आप रिश्ते पर ना लाएं, हर किसी को रिश्ते पर ना लाएं। मैंने आपको सतर्क के साथ आपका दोस्ती निभाना चाहिए। तीसरे रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं, जो होता है कपल्स के बीच में जो होता है रिलेशनशिप, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर जो शादी करके अभी जो मैरिड पर्सन्स हो। तो उन लोगों के बारे में इतना कहूँगा कि वो हमेशा लॉयल रहे एक दूसरे से, और हमेशा एक दूसरे से समझें कि मूड को समझें और क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है ना। हमेशा अपना का जो होता है ना अधिकार जो होता है वो अपना बाद में रखें। बहुत सारे कपल्स ये गलतियां कर देते हैं कि वो जो राइट्स होता है ना, अपना राइट्स वो डिमांड करते हैं पहले कर्तव्य को छोड़ के। तो कर्तव्य को पहले प्राधान्य दे और फिर अधिकार को मांगे। ज्यादातर कर्तव्य हम निभाने का या फिर जो ये होता है हमारा ड्यूटी, वो किसी को अच्छा नहीं लगता कि क्या मैं इसको करूं। लेकिन हम अधिकार जब आता है, अधिकार की बात आता है तो हम आ जाता है पहले, हम ये क्यों नहीं हुआ, मुझको ऐसा क्यों बोल दी वो। तो इस तरीके से आप सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, तो आप उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप अपने को तैयार रखिए और हमेशा एक अच्छी लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करिए। और हमेशा जो होता है कर्तव्य को प्राधान्य दीजिए। कर्तव्य सही करेंगे तो इन्वेस्ट जरूर करेंगे तो आपका आउटकम अच्छा आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो आप ये स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस करिए, और बस यही कहना है। और अब बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। अपने वीडियो का ये लास्ट पार्ट है, जो मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि सवाल ये है कि हमारा परिवार के साथ हमारा अपना टाइम है, दोस्त लोगों के साथ हम अपना टाइम बिताते हैं, क्या अपना कपल्स जो भी हो या फिर बहुत कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो हम करते हैं और टाइम हम अपना देते हैं। लेकिन क्या हम अपना कुछ समय भगवान के लिए देते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इट्स ए वेरी pivotal question to all of you here guys। भगवान के लिए क्या हम अपना समय देते हैं? वो हमारे लिए 24 घंटों दिए हैं, 24 आवर्स। यस, 24 आवर्स हमारे लिए वो दिए हैं, हमारे पास 24 आवर्स हैं। लेकिन क्या हम कुछ समय उनके लिए भी देते हैं? प्रश्न ये है। तो इसको कैसे हम, क्योंकि हम ये मतलब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमारा कुछ रिलेशनशिप है उनके साथ। मैं अपना पिछले वीडियो में भी ये कहता कि भगवान जो है वो हमारा परम पिता है, और कोई भी अपने पिता को भूलकर कभी खुशी नहीं रह सकता। ये मैं बोला था अपने पिछले वीडियो में, अगर आप सुने होंगे। तो हम सब उनके अंश विशेष हैं। We're all his eternal parts and parcels, वो बोलते हैं। तो eternal parts and parcels होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है? सभी से आप तो प्यार किए हैं अपने लाइफ में, लेकिन एक बार भगवान से भी प्यार करके देखिए, जिंदगी कुछ और बनेगा। ये मैं इसलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकता हूँ कि मैं 4-5 सालों में ये प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ और मेरे जिंदगी में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। प्रैक्टिकेबिलिटी को महसूस किया हूँ, और जिंदगी में जब प्रैक्टिकेबिलिटी होते हैं तो जिंदगी कुछ और होती है। तो भगवान के साथ अपना समय दें, कुछ समय अपना दें, उनसे प्यार करिए। कैसे करना है? सिर्फ 2 शब्द बोल के, थैंक यू, और हिंदी में कहें धन्यवाद।
क्योंकि हमारे जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया है, धन दौलत मकान सब कुछ दिए हैं, हमारा पूर्ण करने वाले सब कुछ दिए हैं, हमारे आकांक्षा भी पूरे होते जा रहे हैं, सब कुछ दिए हैं भगवान ने। फ्री ऑक्सीजन दिया है, सनलाइट दिया है, नेचर सब कुछ दिया है। लेकिन क्या हम इतना नहीं कर सकते कि उनको एक धन्यवाद दें, अपने जेन्युइनली हमारे हृदय से धन्यवाद दें कि जो भी आपने दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करिए। और जिंदगी में ऐसा कोई भी नेगेटिविटीज तो आएंगे, लेकिन उनका सामना करने में आप सामर्थ्य हो जाएंगे, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और रिलेशनशिप्स में कभी भी दरार नहीं आएंगे, तभी नहीं आएंगे जब हर रिलेशनशिप्स में आप भगवान को केंद्र करेंगे। जैसे कि एक सर्कल होता है ना, सर्कल का एक क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो उसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बिंदु। उसी के मतलब ये से उसका होता है सर्कमफेरेंस होता है, पेरीमीटर होता है जिसको बोलते हैं परिधि। तो सेंटर आप बना लें। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, और हमेशा जब आप केंद्र बनाएंगे भगवान को, तभी आपको ये महसूस होगा कि सामने वाला जो है, मैं उसको कैसे मतलब बुरी बात कह सकता हूँ अगर वो भगवान की अंश विशेष है। ये अगर होता रहेगा तो ये प्रैक्टिस होकर होती रहेगी, तो कभी भी जिंदगी में संबंधों में स्पेशली दरार नहीं आएंगे, और अगर आ भी हैं तो वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। तो इससे हम ये जरूर सीखते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भगवान को हमारे ज़िंदगी में लाया जाए। कि ऐसा मैं पिछले वीडियो में बता भी जा चुका हूँ कि जब हम मतलब क्या भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो एक ज़िंदगी तभी एक रेस के बराबर होता है जब हम अकेले ही दौड़ रहे हैं। लेकिन जब भगवान आ जाए हमारी रेस में ज्वाइन कर दे ना, तो हमारी ज़िंदगी में ग्रेस आ जाएगी। ग्रेस क्या होता है? भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा से ही तो सब कुछ चलता है। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो ख़त्म करेंगे। तो अगर ये आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज कुछ आप नया सीखे, या फिर कुछ चीज़ ऐसा सीखे कि आपको ज़िंदगी में मदद करने में हेल्प करेगी। और आप सभी को ये शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे इस तरह का अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।